जंगल। आज हम जिस जगह घूम रहे हैं वो ये जंगल है। और कहा जाता है कि जिस तरीके से इंसानों का किस्मत, लोग बोलते हैं किस्मत, सौभाग्य, नसीब और समय, वक्त इंसान लोग का होता है, ये तो हम सदियों सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन मेरे देशवासियों, मेरे मित्रों, कभी आपने जंगल में जो वृक्ष खड़े होते हैं उनका भी नसीब होता है। उस वृक्ष में कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको बच्चा बच्चा पहचानता है, लेकिन कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनको कोई नहीं पहचानता है। ये वृक्ष आप देख रहे हैं, ये जंगल दिख रहा है, ऐसा लगता है कि ये अनजान जंगल है, इसमें कोई किसी की पहचान नहीं है। अगर हम कहें कि कोई खाने योग्य चीज़ें हैं तो वो भी नहीं है। और आखिर हार मान के मानव ने काट के कुछ वृक्षों को और ये रोड को तब्दील कर दिया है। यह रोड गया है, यह रोड तब्दील कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये भी अपने अपने जंगलों का किस्मत और नसीब होता है। मेरे दोस्तों, ऐसे ही नसीब का एक हम आपको वृक्ष दिखाने जा रहे हैं। उसका कोई नाम ही नहीं है। हमने कई लोगों से पूछा, उसको कोई नाम नहीं बता सके। लेकिन वृक्ष इतना अच्छा है, फला है, फूला है। अफसोस ये है कि उसकी फूल को, उसकी सुंदरता को कोई ध्यान नहीं देता है। फल इतना बड़ा है, देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इंसान के ना काम का है, ना जानवर के काम का है, और ना ही किसी काम का है। वह धरती माता पे गिरता है और गोद में समा जाता है। हमारे संसार में कुछ ऐसे वृक्ष जिनकी पूजा होती है, जैसे पीपल रख लीजिए, तुलसी रख लीजिए, और केला भी की पूजा की जाती है, गेंदे की पूजा की जाती है, और अन्य कई ऐसे पेड़ हैं। लेकिन वो पेड़ का ऐसा दुर्भाग्य है, पता नहीं कौन सा कर्म किया बेचारे ने, भगवान ने उसको ऐसा अभिशाप दे दिया कि तुम खिलोगे, फूलोगे, फलोगे, लेकिन किसी के काम नहीं आओगे। और वृक्ष के ऊपर जब आप आओगे फल के रूप में और पक के गिर जाओगे तो सड़ के वहीं पर लुप्त हो जाओगे। आज हम ऐसा पेड़ आपको दिखाने जा रहे हैं इस जंगल के अंदर। हमारा ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं है, बस छोटे वीडियो है, 2 क्लिप का वीडियो है। लेकिन दोस्तों, उस वृक्ष को देख के हम तो यही सोचूंगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी प्रकाश जरूर डालें, और प्रकाश डालेंगे तो हमारे वीडियो से आपको महत्व ज़रूर मिलेगा। क्योंकि महत्व का सवाल ये है कि कहा जाता है जब इंसान सक्सेस हो जाता है, जिसको सफलता कहते हैं, कभी नौकरी लग जाए, नौकरी ना लगे, कुछ अच्छा बना ले, या कोई संन्यास ले ले, कुछ भी ले ले, उसको सब लोग देखते हैं। ऐसा ही पेड़ का एक भाग होता है, उनकी ऐसा संसार होता है उन लोग का। ये जंगल उनका संसार है, उनका घर है, और यहीं पर सब लोग रहते हैं। जैसे हम मानव लोग अपना घर और बस्ती बना के रहते हैं, ऐसे उन लोग को भगवान ने जंगल के रूप में घर और बस्ती दिया है, जिसका साथी तलाशी भगवान ही होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस पेड़ का कोई महत्व नहीं है। तो हम दोस्तों आपको दिखाने जा रहे हैं उस पेड़ के रूप को, और जंगल में आपको दिखा ही रहा हूँ। अब हम पेड़ दिखाएंगे, उसके बाद हमारा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर फ्रॉम मुंबई। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हरिश्चंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर। आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे वृक्ष होते, नसीब वाले होते हैं, जिनको ईश्वर किस्मत में इंसान के प्रति बहुत लगाव देता है, और जब पेड़ फल देता है, इंसान उसको खाता है, उसकी कदर करता है। आज आपको ऐसे पेड़ की एक ज़िंदगी हम दिखा रहे हैं, जो बेचारा फला फूला तो ज़रूर है। यह देखो, इस समय फूल लगे हुए हैं उसके, और अपनी ज़िंदगी में अच्छा लगाव है, अच्छा ज़िंदगी से जो है जी रहा है, मतलब जंगल के अंदर खड़ा है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि ये
इंसान के किसी भी काबिल के लायक नहीं है। हम देखते हैं ये पेड़ इतने अच्छे से फूला है, ये देखो मैं इसको अंदर ये फल लगा हुआ है, और ये फल ऐसा है कि ईश्वर इसको बहुत ढंग से बनाया है, बड़ा करता है, अच्छा फूलता है और पकता भी है, लेकिन ये इंसान के काबिल नहीं है और ये विवश होके इस ज़मीन पे गिर जाता है। ये देखो ज़मीन पे गिरा है। अगर ये खाने लायक होता तो शायद ये ऐसे ज़मीन पे नहीं पड़ा होता। और यही ही फल की ज़िंदगी इंसान के ज़िंदगी को सबक सिखाती है कि कहा गया कि जो इंसान किसी लाइफ में उसके कोई ज्ञान नहीं होता है और पढ़ लिख नहीं पाता है या कोई कामयाबी नहीं जो है कर पाता है, तो ऐसे फल की तरह इंसान की ज़िंदगी हो जाती है। वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता है और यह समझता हम किसी के काम का नहीं। इस समय ये फूल पड़े हुए हैं, ये देखिए, ये ईश्वर ने इनको कितने ढंग से बनाया होगा, क्या सोच के बनाया होगा। अब ये पेड़ को क्या सोच के बनाया होगा कि हम इंसानों के काम आएंगे, लेकिन आज ये जंगल में खुद बड़ा हुआ और खुद फूला फला और फूलने के बाद खुद मुरझाकर वंचित होकर ये फल इस ज़मीन पे गिर पड़ा। तो ऐसे जिस तरीके से इंसान की ज़िंदगी में जो है ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं, ऐसा नसीब आता है, उस तरीके से हमारे वृक्षों में भी ऐसा होता है। जो ऐसे वृक्ष हैं जिनका फल किसी के काम नहीं आता है, उनको कोई नहीं पूछता है, ना पंछी, ना जीव जंतु, ना कोई बैल, ना गाय और ना यहाँ तक सांप बिच्छू, कोई कुछ नहीं पूछता है। अब बेचारे सड़ के और अपने आप को जो है मिट जाते हैं, सड़ जाते हैं और धरती माँ को प्राप्त हो जाते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हम फिर आपको एक ऐसे पेड़ की कहानी बता रहे हैं। ये पेड़ आपने शायद बहुत ढंग से देखा होगा, आपको मैं ढंग से दिखा देता हूँ। ये पेड़ की पत्ती है, देखिए, इसको कहते हैं यहाँ अपने मुंबई की भाषा में कहते हैं जलेबा और पश्चिम भारत में कहते हैं जंग जलेबी। ये बेचारा पेड़ ये भी भगवान की देन है। वो कहते हैं कि ईश्वर सब में है, जिसको राखे साइयाँ उसे मार सके ना कोई। ये ऐसा पेड़ है, जब इसमें जंग जलेबी जलेबा आता है, पकता है लाल लाल सफ़ेद सफ़ेद, तो इंसान खाने के लिए इसके ऊपर चढ़ता है, इस पर डंडा मारता है और ढंग से देखता है। लेकिन जब ये जंग जलेबा ख़त्म हो जाता है तो इसको लोग छोड़ देते हैं, लेकिन ये भगवान के सहारे है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऊपर वाले पे विश्वास ही नहीं होता है। और मैं हरीशचंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर एंड यूट्यूब क्रिएटर। जब हमारी कुदरत, हमारा वृक्ष, हमारा जंगल ऊपर वाले के सहारे ही जी रहा है, तो इंसान को उसको देख के सुधरना चाहिए। जब एक जंगल में एक पेड़ भगवान के सहारे खड़ा है, उस पर आंधी तूफान, सांप बिच्छू, पता नहीं कई तरीके के जीव जंतु आकर चले जाते हैं, लेकिन पेड़ का बाल बांका कोई नहीं कर पाता है। उसी तरीके से इंसान को पेड़ को देख के, जंगल को देख के सुधरना चाहिए और ये सोचना चाहिए, जब एक पेड़ डट के हमारे फर्ज को पूरा करता है तो हम तो इंसान हैं, हमें भी इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहिए और इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को काटना चाहिए और इसी तरीके से एक दूसरे इंसान के काम आना चाहिए। हमारा ये टेलीकास्ट करने का मतलब ये है। धन्यवाद।